Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज का विचार लेते हैं और आज का जो विचार है वो हमें भेजा है श्रीकांत शाह जी ने। और श्रीकांत जी को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार रखे। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने विचार भेजते रहें ताकि हम उसके ऊपर अच्छी वीडियोस बनाते रहें। तो श्रीकांत जी लिखते हैं, क्या वक्री ग्रह षड्बल में सबसे कमज़ोर होने पे बली होगा या कमज़ोर, उसकी महादशा में कैसा रिजल्ट देगा। यानी वक्री ग्रह अगर षड्बल में अगर कमज़ोर हो जाता है तो अगर वो वक्री है तो क्या उसका मैलेफिक जो असर है वो कम हो जाता है? ऐसा नहीं है। अगर कोई ग्रह वक्री है और वो षड्बल में अगर कमज़ोर भी होता है, लेकिन वक्री होने के कारण जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं वो सारी चीज़ें वैसे ही रहती हैं, क्योंकि षड्बल में जो प्लेनेट है उसकी स्ट्रेंथ देखी जाती है, ना कि उसका रिजल्ट देखा जाता है। तो अगर ग्रह आपका वक्री है तो वक्री ग्रह वक्री तौर पर ही काम करता है। यानी किसी भी हाउस में अगर उसकी प्लेसमेंट होती है तो उस हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके आपको काफ़ी एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और 2-4 बार प्रयास करने के बाद आपको चीज़ें मिलती हैं। और वक्री ग्रह अगर किसी हाउस को कंट्रोल करता है, जैसे आपका वक्री ग्रह अगर 10th हाउस को कंट्रोल करता है, 11th हाउस को कंट्रोल करता है, यानी 11th हाउस और 10th हाउस का अगर लॉर्ड है तो 10th हाउस यानी आपका करियर, 11th हाउस यानी इनकम। तो इनकम और करियर दोनों को मैनेज करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जिस हाउस में इसकी प्लेसमेंट होती है उस हाउस से संबंधित चीज़ों को अचीव करने के लिए भी आपको काफ़ी प्रयास करना पड़ता है। लेकिन जो वक्री ग्रह होता है उसकी एक ख़ास बात ये होती है कि जैसे हम किसी भी चीज़ में बार बार अगर प्रयास करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें कई गुना ज़्यादा मिलता है आगे चल के। लेकिन इनिशियल लाइफ में आपको उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो बाद में बहुत अच्छा मिलता है। और वक्री ग्रह जिस हाउस में प्लेस्ड है उस हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है, उस हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अगर अच्छी है तो वक्री ग्रह भी आपको मेहनत करने के बाद काफ़ी गेन करवाता है। लेकिन उस पर्टिकुलर हाउस की लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर ठीक नहीं है तो वक्री ग्रह होने के कारण आपको काफ़ी प्रयास करना पड़ता है, लेकिन आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। और अगर वक्री ग्रह के ऊपर अगर शनि राहु केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है तो चीज़ें और ज़्यादा डिले हो जाती हैं। शनि राहु केतु की प्लेसमेंट अगर वक्री ग्रह के साथ होती है तब भी चीज़ें डिले होती हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वक्री ग्रह अगर षड्बल में कमज़ोर भी हो तो उसका जो मैलेफिक असर है वो कम नहीं होता है। उसके लिए आपको रेगुलर तरीके से मेहनत करनी है, प्रयास करना है और उसी के बाद आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया वक्री ग्रह के बारे में कि अगर कोई वक्री ग्रह अगर षड्बल में कमज़ोर भी होता है तो उसका क्या रिजल्ट आप देखते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।